Hello, everyone. I hope you all are doing absolutely fine. I welcome you all to another long form video on this channel. पता है, whenever we are like stuck in life, whenever things are not moving, or probably whenever we are in the phase where we are not getting the results, all we need is stories, some real life stories जिससे हम अगेन बिलीव कर सके, जिससे हम अगेन हमें एक अश्योरेंस मिले कि यार ठीक है, वी नीड टू वर्क हार्ड so that there will be something good at the other end, but for that we need to keep going, keep pushing, keep fighting it out, keep sweating it out, even though the things are not going in your way, even though you are not getting rewarded. बट एक पॉइंट के बाद तुम्हें चाहिए होती है कोई स्टोरी जो तुम्हें इग्नाइट कर सके, जो तुम्हें बिलीव दे सके कि यार ठीक है, चल, स्टिल कीप गोइंग, probably something better is waiting at the end of it all. And that's what this video is going to be all about. स्टोरीज हम लेंगे कहां से? एक रियल लाइफ क्रिकेट टेस्ट सीरीज से, जो अभी बहुत रिसेंटली कंक्लूड हुई है, जो क्रिकेट लवर्स के दिमाग में तो काफी फ्रेश होगी, बिकॉज इट वाज वन हेल ऑफ अ सीरीज. क्रिकेट हैज been very close to my heart always. बचपन से I have absolute crazy passion for the game, and whenever I'm on the field, the only thing I know is I want to win at any cost. The love for game is surreal, but it is not just a game. It has teached me so much about life, and I guess बस शायद सिर्फ वो एक गेम से पूरी जिंदगी के बारे में you can learn, and if you apply, probably it is more than enough. अब शायद मैंने वो स्पोर्ट्स खेला है तो मुझे उसी से सारी लाइफ लर्निंग्स मिल गई है. एंड स्पेशली टेस्ट फॉर्मेट हैव बीन वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज आई हैव, जो भी ओजी क्रिकेट फैंस है, दे नो कि यार टेस्ट क्रिकेट से बेहतरीन, ब्यूटीफुल, बड़ा कुछ ना था, ना है, ना कभी होगा. टेस्ट क्रिकेट इज दी ओजी फॉर्मेट, बाकी सब ठीक है. सो टेस्ट क्रिकेट में जितनी ज्यादा लर्निंग मिलती है, उतनी क्रिकेट गेम से ज्यादा आई गेस वो टेस्ट फॉर्मेट तुम्हें सिखाता है. और यही तो हुआ ना, ये 5 मैच की इंडिया इंग्लैंड की सीरीज में इतने सारे लेसन्स है, जो प्रोबेबली अगर हम अपने जिंदगी में उतार दे, whenever we would be going through any phases, it will be enough for us to keep going in our personal life. शुरुआत से शुरू करते हैं, मतलब मैच बाय मैच तो ऑफ कोर्स आई वोंट रिफ्रेज, बिकॉज वो हर किसी के लिए कनेक्ट करना भी डिफिकल्ट हो जाएगा. बट ऐसे इस वीडियो को आगे बढ़ाएगा कि जिसने मैच नहीं भी देखी हो, जिसने उस सीरीज को फॉलो नहीं भी किया हो, जिसको उस सीरीज के बारे में कुछ ना भी पता हो, वो भी इससे कनेक्ट करके लाइफ लेसन लेके जाए. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेजेस टेस्ट मैच में बहुत बार आया था, जहां पे बार बार धूप आ रही थी, पिच फ्लैट हो रहा था, बैट्समैन अपने विल पे स्कोर बना रहे थे, एंड बॉलर्स फ्लैट आउट लग रहे थे. ऐसा लग रहा था कुछ होगा ही नहीं. ऐसा जिंदगी में भी तो होता है ना. देर आर फेजेस वेर यू वर्क 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 वर्क, बट रिजल्ट्स नहीं आते. देर आर फेजेस, अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, पढ़ते रहता है, बट जब एग्जाम आती है, ब्लंडर हो जाता है, रिजल्ट्स नहीं आते, या जैसे रिजल्ट्स चाहिए होते वैसे नहीं आते. रिलेशनशिप में भी ऐसा होता होगा कि यू गिव 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 गिव, बट एट द एंड ऑफ इट वो फेल हो जाता है, बिकॉज देयर कैन बी 10,000 रीजंस. आई एम नॉट हियर टू गेट इनटू इट. जॉब में इफ यू वर्क 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 वर्क, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कुछ रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा, चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही है. एंड समटाइम्स इट हैपेंस इन लाइफ एज वेल, राइट? You feel that you are working hard, but the life is not moving at the pace which you wanted to move, and ऐसा लगता है यार कुछ है ही नहीं यार, लाइक कोई सिग्नल ही नहीं मिल रहा होता है कि कुछ सही हो ही नहीं रहा होता है. यहाँ पे लेसन एक ही है. दो ही चीजें हो सकती है, या तो यू नो स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, मतलब अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ाई रोक दो, रिलेशनशिप में हो तो अपना एफर्ट देना छोड़ दो, जॉब में हो तो अपना बेस्ट देना छोड़ दो, एंड प्रोबेबली यू वोंट गेट द रिजल्ट यू वांटेड. और एक तरीका होता है कि तुम लगे रहो, तुम अपना काम करते रहो, irrespective of कि यार नथिंग इज टर्निंग योर वे, बिकॉज तुम्हें नहीं पता कब एक मोमेंट आएगा, कब एक अपॉर्चुनिटी आएगी, कब एक ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट आएगा जो
बहुत सडनली आएगा, और सिर्फ तभी आएगा जब तुम लगे रहोगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज वेरी सिंपल। तुम्हें कुछ चाहिए, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट, किसी और को भी वो चाहिए, ही इज ऑल्सो वर्किंग हार्ड फॉर इट। यूनिवर्स को एट द एंड ऑफ द डे डिसाइड करना है कि कौन ऐसा है जो भाई इवन उसको कितना भी पुश करो, उसको कितना भी वेट कराओ, कितना भी स्ट्रगल करवाओ, जो गिव अप नहीं करेगा, उसके लिए यूनिवर्स गिव इन कर देगा। तो जो तुम्हें चाहिए वो शायद हो सकता है ऐसे 100,000 लाख लोगों को सेम चीज चाहिए होगी, बट एट द एंड ऑफ द डे हु इज द वन हु इज रेडी टू पुट देयर एवरीथिंग इनटू इट, इवन व्हेन कुछ नहीं हो रहा हो। हु इज द वन हु इज जस्ट नॉट रेडी टू गिव अप, इवन व्हेन गिविंग अप सीम्स इजी, उसके लिए यूनिवर्स गिव इन करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि यार इफ यू आर गोइंग थ्रू दैट फेज जहां लग रहा है कि यार कुछ नहीं हो रहा है, अगर तुम अपना बेस्ट देना छोड़ दोगे तो पक्का कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम्हारी वो जिद, तुम परसिस्टेंट, तुम रेजिलियंस दिखाओगे, देयर विल बी समथिंग हैपनिंग। एंड ऐसे फेज में जब कुछ होता है ना, जितना तुम सोच सकते हो उससे कहीं ज्यादा बेटर होता है, जो तुम इमेजिन नहीं कर सकते उससे ज्यादा ही मिलेगा, प्रोवाइडेड यू डोंट गिव अप। You don't give up. You keep pushing. You keep pushing. You keep pushing. Of course, life में ऐसे moments आते हैं, but then you have to look at the bigger picture. You have to show that patience. You have to be resilient. You have to, have that stubbornness कि ये चाहिए तो चाहिए. You have to have that thought in your mind. It's not over until you win. And trust me, if you do that, at the end of the day, universe have to, and universe will give in. Trust me. Try करके देखो लाइफ में इन. And it applies to everything. It applies to friendship, it applies to studies, it applies to job, it applies to everything, whatever you are doing in life. Just have to follow the simple principle कि जो तुम्हें चाहिए वो और बहुतों को चाहिए। जो इजीली गिव अप कर देगा उसको वो नहीं मिलेगा। दे कैन कीप क्रिबिंग अबाउट इट कि यार मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एट द बैक ऑफ इट दैट बॉस यू गिव इन एंड समवन एल्स इज नॉट। सो समवन एल्स हु इज नॉट गिविंग इन, यूनिवर्स उसी को देगा। That's how it is, because opportunities होगे 100, and for that there may be tens of thousands of lakhs of people giving a shot. So वो proportion हमेशा ऐसा ही है। So you have to, जब तक वो यहाँ तक ना आ जाए, कहीं तक भी आ जाए, तुम्हें गिव अप नहीं करना है, तुम्हें लगे रहना है, तुम्हें याद रखना है कि it's not over until I win. So if you have that thing in your mind, you'll get. ऐसा हो रहा था ना टेस्ट मैचेस में, जहाँ पे विकेट्स फ्लैट, धूप आ गई, कुछ नहीं है बॉलर्स के लिए, बट कुछ बॉलर्स लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, लगे रहे, और लगे ही रहे, और मिली ना विकेट्स। एंड व्हेन यू गेट 1, यू गेट 2, यू गेट 3, दैट्स हाउ लाइफ इज। समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज ऐसे आती है, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, देयर आर डर्ट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग माय वे, एंड हाउ डू आई चूज, पिक एंड चूज वन आउट ऑफ इट। बट फॉर दैट यू हैव टू एंश्योर दैट you are putting your everything into it. Cut that results out. If you'll focus on the results, probably you will be demoralized way too early. And that's what this test match taught us. कितनी बार ऐसा लगा कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, बट समथिंग हैपेंड, प्रोबेबली किसी और ने और मेहनत की एंड वो वहां से निकल के किसी और के फेवर में आ गया। दैट्स हाउ लाइफ इज। ऐसे इंस्टेंसेस आए थे जहां पे ऋषभ पंत was suffering badly in pain, किसी को लगा भी नहीं था वो आएगा बैटिंग करने, बट he came. Chris Wokes on the last day with a fractured hand, he came, he showed that courage. And ऐसा होगा तुम्हारे साथ जीवन में यार, कि जब तुम अपने बेस्ट पे नहीं होगे, फिजिकली, मेंटली, you will be drained out, you will be suffering from something, you have to show up in those moments if you want it that bad. ये हमेशा उनके लिए है सिर्फ if you want it that bad. If you just are like कि अरे मिल जाए तो ठीक, नहीं भी मिल जाए तो ठीक, then these set of stories, this set of videos are not for you. Then probably you can push जहां तक तुमको करना है, and then you can give in कि छोड़ दे यार, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक. But there are people जिनको चाहिए ही होता है, ये उनके लिए है कि यार there will be times where you will be in extreme pain, physically, mentally, ऐसा लग रहा होगा कि no, you don't even want to get out of your bed, but then you will have to get up, you will have to show up, you will have to show that fight, because तुम्हें वो चाहिए ना। और अगर तुम्हें वो चाहिए तो यूनिवर्स को बताओ ना कि तुम्हें वो चाहिए। ऋषभ पंत ने अपने टीम से बताया था कि यार
भले ही माई लेग इज गॉन, हो सकता है मैं अभी कितने महीने क्रिकेट खेलूं मुझे भी नहीं पता, बट आज मैं खेलूंगा। क्रिस वोक्स था ना हाथ फ्रैक्चर, फिर भी ही वॉज लाइक मैं आऊंगा। दे बोथ केम फॉर देयर नेशंस। एट द एंड ऑफ द डे दोनों जीत गए ना, क्योंकि सीरीज तो ड्रॉ हो गई। दोनों ने इतना वो दिखाया करेज कि यूनिवर्स डिसाइड ही नहीं कर पाया किसको जीता वो, और यूनिवर्स को लगा कि शायद एक को जिताना अनफेयर हो जाएगा, उन्होंने इंश्योर किया कि दोनों जीत। बॉस, दैट्स हाउ लाइफ विल बी, कि यार तुम अपना करेज, तुम अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड तो करो, तुम अपना 250-300% दो तो फिर देखो ना कैसे यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो तुम्हारे फेवर में नहीं डालेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स तुम्हारे हर एफर्ट्स का नोट ले रहा है। यूनिवर्स को सिर्फ ये देखना होता है कि यार इफ आई पुश हिम थ्रू द वॉल, लाइक मैं डाल ही दूं उसको ऐसे दीवारों तक, फिर भी अगर वो बोले कि नहीं नहीं मैं तो फिर उठ के आऊंगा, यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड करेगा। वक्त लगेगा, बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रेजिलियंस दिखाना पड़ेगा, बट यू विल गेट इट बॉस। हैव फेथ, थिंग्स वर्क, प्रोवाइडेड यू पुट योर एवरीथिंग। क्या हो गया है ना आजकल, हम करते 10% है, बताते हमने 110% किया है, एंड देन वी एक्सपेक्ट कि अरे कुछ हो नहीं रहा है, एंड देन प्रोबेबली यू क्विट और मूव ऑन टू समथिंग एल्स। दैट्स हाउ द रियल थिंग्स डोंट वर्क। यू हैव टू पुट योर 1000% एंड देन यू हैव टू एक्सपेक्ट कि हो सकता है कुछ होना हो, और प्रोबेबली कुछ ऐसा हो जाएगा जो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। एंड जितनी भी तुम सक्सेस स्टोरीज पढ़ लो, हमेशा जो भी स्पीच दे रहा होता है उसके पास यही वर्ड्स होते हैं कि यार मैंने ये सोचा भी नहीं था ऐसा होगा, बट उसने सिर्फ एक ही चीज सोची थी कि वो लगा रहा। और एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसपे मतलब उसके बिना, बात के बिना ये वीडियो एंड नहीं हो सकती, वो होता है ना, ये बहुत बार ये टर्म को ग्लोरीफाई किया जाता है, ओवरनाइट सक्सेस। बॉस, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ओवरनाइट सक्सेस, कभी नहीं होती। इट्स जस्ट दैट जब वो फ्लैश की जाती है, वो बिकता है, उसको सेल करना इजी हो जाता है, पीपल लुक फॉर दैट ओवरनाइट सक्सेस, बट जिसने वो ओवरनाइट सक्सेस जिसको मिली है उसको जाके पूछो कि कितनी सारी ऐसी नाइट्स उसने स्पेंड की है जो स्लीपलेस थी, जहाँ पे ही गेव अप बट ही डिडंट शो टू द वर्ल्ड। कितनी सारे ऐसे शॉट्स थे जिसने जो उसने लाइफ के प्रति लिए, जिसपे उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, येट ही केप्ट कमिंग एट इट, येट ही केप्ट फाइटिंग। सो सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता है। प्रोबेबली समवन वुड हैव had thousands of nights working for that one day, and in that one day things changes and people call it as overnight success, but overnight success जैसा कुछ नहीं होता है। जिसको मिली है उसको जाके पूछो, वहां से जाके रियल एक्सपीरियंस लो कि यार कितनी रातें उसको बितानी पड़ी थी, कितना 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 टफ था उसके लिए, कितनी बार कितनी रातों को वो सो नहीं पाया होगा, कितनी रातों को वो सो पाया होगा कि यार कैसे होगा, कैसे मैं कल उठूंगा। that's how that's how the overnight success comes, because there are tens of thousands of sleepless nights, tireless days where you keep pushing yourself। और ये जो जो सिराज का करेज, जो इंटेंसिटी देखते हैं ना, प्रोबेबली इट कम्स फ्रॉम दैट जो फेज जहां पे उसने मेहनत की है, मेहनत की है, मेहनत की है, ओनली गोल रहा है टू प्ले फॉर द नेशन। इसलिए उसे कुछ नहीं दिखता, उसलिए वर्कलोड मैनेजमेंट, थकान कुछ नहीं दिखती उसे, सिर्फ एक ही चीज दिखती है जो वो हमेशा बोलते भी रहते हैं, आई एम प्लेइंग फॉर इंडिया, दैट्स इट, आई वांट माय कंट्री टू विन, दैट्स इट। उसे सिर्फ वही दिखता है। और जब तुम्हें सिर्फ उतनी क्लैरिटी होती है, प्रोबेबली यू डोंट थिंक ऑफ 10,000 other things and you are in a different zone and you just keep pushing yourself. So whenever there will be a phase where probably life keeps hitting you, life keeps testing you, just keep going, just keep going. Like if you really want to achieve something, just keep going. That is the only mantra. Be grateful for everything whatever you have, be patient, be resilient, have faith in the universe कि अगर तुम अपना बेस्ट दे रहे हो ना, तुम्हारे इंटेंशंस प्योर है ना, एंड यू आर नॉट गिविंग अप, यू विल विन। हो सकता है आज, हो सकता है 1 साल बाद, हो सकता है 2 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद। कभी कभी जब इतने समय लग जाता है, इतनी बड़ी जीत होती है ना कि एवरीवन टॉक्स अबाउट इट, अरे ये कैसे हो गया, किस्मत पलट गई। ऑफ कोर्स किस्मत तो पलटती है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क विच हैज बीन पुट इन द बैकग्राउंड, बिकॉज किसी को तुम्हारे 100 फेलियर के बारे में थोड़ी जानना है, हर किसी को तुम्हारे वो एक सक्सेस के बारे में जानना होता है। सो इसलिए बाहर वो आता है, बट जब भी वो सक्सेस मिली होती है उसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स होते ही है। और अगर नहीं भी होते, पहले शॉट में ही अगर किसी के सक्सेस मिल जाए तो बाद में उससे फेलियर्स मिलेंगे। दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। सो इस टेस्ट में ने यही सिखाया कि यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू कीप गोइंग नो मैटर व्हाट इन लाइफ।
You have to show resilience, you have to show courage, you have to believe कि कहीं से कुछ भी हो सकता है, nothing is impossible, and you have to keep going with the right intentions, and the universe will bow down. So keep going in life with a smile, with purest of the intentions, and just don't give up, and have that thing in your mind, it's not over until you win. Thank you.